नमस्कार। वेलकम है आपका अपने इस चैनल जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद मीशा। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मेरा, कुंडली में हम कैसे देखेंगे अपने इंट्यूशन पावर्स और अपना सहज बोध, यानी हाउ टू सी इंट्यूशन पावर और योर सिक्स सेंस इन योर हॉरोस्कोप एंड व्हाट आर द प्लैनेट्स रूल्ड बाय। उनमें कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, कौन से कंजक्शन होते हैं, या कौन सी दृष्टि होती है जो आपके सिक्स सेंस को विजिबल करती है कुंडली में। या कई बार आपने ऐसी चीज़ें सोचा होगा कि ये चीज़ होने वाली है और नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट वो चीज़ हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ है हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी के अकॉर्डिंग जो आपके इंट्यूशन पावर को बताती है। देखिए, यदि चंद्रमा कहीं भी केतु के नक्षत्र में है, या चंद्रमा जो है आपका केतु के साथ है, या फिर चंद्रमा केतु को कहीं से दृष्टि से यानी देख रहा हो, यानी अपनी 5th और 9th यानी 5वीं और 9वीं दृष्टि से चंद्रमा देख रहा हो, या चंद्रमा और केतु जो है अपने नक्षत्र में एक साथ हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो जातक होते हैं इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। और बेसिकली आपने देखा होगा उनका सोचा हुआ है, उनका जो होने वाली जो चीज़ होती है, फ्यूचर जो प्रेडिक्शन होता है, वो बहुत ही करेक्ट जाता है। इसी के साथ साथ सिर्फ हम इसी चीज़ को लेकर नहीं कह सकते कि चंद्रमा अगर केतु के साथ है, या उनकी प्लैनेट उनका जो है नक्षत्र चंद्रमा और केतु का एक साथ है, या चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, या केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है, उसके साथ साथ ये जो कंजक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब बन जाता है, जब चंद्रमा केतु के साथ हो, या केतु के नक्षत्र में हो, या केतु चंद्रमा एक दूसरे को दृष्टि संबंध से देख रहे हो। दूसरा, ये इसी के साथ साथ अगर यदि गुरु जो है यानी जुपिटर है जो आपके इनको देख रहे हो, या उन्हीं के साथ बैठ जाएं, या जुपिटर चंद्रमा से और केतु से केंद्र में कहीं हो, तो भी ये जो कंजक्शन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ऐसे जातक की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, और ऐसे जातक जो होते हैं आपको लिबरेट करने के लिए आते हैं। उनकी लाइफ गोल्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती हैं, क्योंकि देखिए वो केतु क्या आपका प्रीवियस कर्मा है, और जो उनके लिए नई चीज़ नहीं होती। अपने पिछले जन्म में अपनी जो कुछ कार्य कर्तव्य बोध जो छोड़ के आए हैं, वो अपने इंट्यूशन पावर से यहाँ पे आपके इस संसार में लोगों को उससे लिबरेट करना है। उनको अज्ञात जो चीज़ है उससे ज्ञात करवाने, उससे छुटकारा पाने के लिए आपको लेकर आए हैं। दूसरा, ये जो कंजक्शन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब बन जाता है जब वो मोक्ष त्रिकोण में हो। कुंडली में मोक्ष त्रिकोण के भाव होते हैं 4th, 8th और 12th, यानी चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। द्वादश भाव मोक्ष का होता है, अष्टम भाव गुण रहस्य का होता है, 4th आपका जो हाउस होता है वो सुख के साथ साथ त्याग भी दिखाता है आपका। तो बेसिकली जब इन तीनों हाउसेस में यानी मोक्ष त्रिकोण में कहीं भी ये युति संबंध या दृष्टि संबंध या नक्षत्र के साथ साथ कहीं भी ऐसा आपको दिखता है, तो उस जातक की जो है इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी होती है। उनको गुरु के सानिध्य में साथ रहते हुए, अगर उनके पास बेसिकली अगर गुरु हैं उनके कोई, तो गुरु के सानिध्य में रहते हुए उनका जो लक्ष्य है इस लाइफ का, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। और बेसिकली ये जो है, देखिए इंट्यूशन पावर हर किसी के पास होना बहुत ही रेयरेस्ट है, लेकिन अगर किसी के पास है तो निश्चित मानिए उसका कोई यहाँ पे इस लाइफ में कोई गोल है, कोई लक्ष्य है जिसे वो अचीव करने के लिए आया है। और ईश्वर ने अगर उसे कोई शक्ति दी है तो अपनी किसी प्रेरणा से कार्यरत होने के लिए दी है। तो ऐसे लोग बेसिकली जो होते हैं लोगों को अच्छी जगह पे ले जाना, उनको उस अज्ञात शक्ति की तरफ ले जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ध्यान की तरफ, और हीलिंग स्टेज को देखना करना, ये सब जो होता है ऐसे कंजक्शन में बहुत कॉमन जा सकता है। क्योंकि देखिए अष्टम भाव जो आपका होता है गुण रहस्य ज्योतिष विद्या रिसर्च का भी होता है। जरूरी नहीं अगर उस जातक का अगर ज्योतिष में इन सब में स्पिरिचुअलिटी में अगर आपका कहीं रुझान हो, यानी पूजा भक्ति पाठ में या मेडिटेशन में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कुछ साइंस के टेक्नोलॉजी में या रिसर्च में इस तरीके से होगा कि कुछ नया ही बनाकर दिखाएंगे आपको। बेसिकली जो है
रिसर्च में उनका माइंड बहुत ही अच्छा होगा और रिसर्च के उस लेवल तक वो जाकर पहुंचते हैं जिससे कुछ नई चीज़ का ही निर्माण होकर दिखाते हैं। और अगर ज्योतिष में है, आध्यात्म में है, तो आध्यात्म के उस छोर तक वो उसे ले जाएगा कि जिससे वो सारे जो आपके जो एक लेवल होते हैं उनको भी वो क्रॉस कर देगा। तो बेसिकली जब ये मोक्ष त्रिकोण यानी चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में बन रहा हो, या चंद्रमा केतु के नक्षत्र में हो, या केतु चंद्रमा के नक्षत्र में हो, और गुरु इसके साथ साथ जो है चंद्रमा केतु जो है चंद्रमा को अपनी पंचम या नवम दृष्टि से देख रहा हो, या और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ कब बन जाती है जब इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी इनके साथ हों, या इन्हीं के आसपास केंद्र में हो, या इन्हीं के नक्षत्र में हो, या देवगुरु बृहस्पति भी इस कंजक्शन को अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि से देख रहा हो। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द सिक्स्थ सेंस वीडियो। और देखिए ये बहुत छोटी सी वीडियो, लेकिन जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। होपफुली यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक, कॉमेंट, शेयर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।